नहमदुहु व नसल्ली व नसल्लिम अला रसूलिहिल करीम फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। Dear viewers, this video on the law of inheritance under Muslim law is sponsored by Law Laws, a pro bono publico initiative which aims to spread legal knowledge. This is the topic of high importance because of deals with the distribution of the property of a deceased Muslim, either male or female. अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बड़ी प्यारी हदीस है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि लर्न द लॉज ऑफ इनहेरिटेंस एंड टीच टू दोज हु नो नॉट, यानी कि विरासत के कानून को सीखो और उनको सिखाओ जो इसके बारे में नहीं जानते हैं। विरासत के कानून का सीखना और सिखाना इसलिए बेहद ज़रूरी है कि इस कानून की बुनियाद पर ही, इस कानून के मुताबिक ही किसी डिजीज़्ड मुस्लिम की प्रॉपर्टी का उसके इनहेरिटर्स में, यानी कि जो वर्सा हैं उनमें उस प्रॉपर्टी का डिस्ट्रीब्यूशन लॉजिकली, इक्वली, लॉजिकली और साइंटिफिकली हो सकता है। लिहाजा विरासत के कानून के बिना जाने किसी की प्रॉपर्टी का उसके वर्सा में इक्वल और सही ढंग से डिस्ट्रीब्यूशन होना मुमकिन नहीं है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने लॉ ऑफ इनहेरिटेंस के ताल्लुक़ से कुरान करीम के चैप्टर नंबर 4 वर्स नंबर 10, 11, 12, 13 इन मुतअद्दिद आयात मुक़द्दसा में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने डिटेल्ड लॉज ऑफ इनहेरिटेंस बयान किए हैं, जिनका सीखना हर मुसलमान मर्द और औरत पर लाजिम है। और इस दुनिया में हर एक शख्स का इस टॉपिक से ताल्लुक़ कहीं ना कहीं रहता है। मरने वाले की जो प्रॉपर्टी है वो कि उसके हक़दार कौन कौन होंगे और उन हक़दार लोगों में से, उन इनहेरिटर्स में से किसका कितना शेयर होगा। कुरान चैप्टर नंबर 4 वर्स नंबर 11 and 12, these two verses of the Holy Quran clearly mentions the list of inheritors as well as their shares in the property of a deceased Muslim. लिहाजा कुरान करीम की इन आयात मुबारका की बारीकी के साथ स्टडी की जाए और जो लॉ हमें कुरान करीम से, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस मुबारका से इनहेरिटेंस के ताल्लुक़ से जो लॉ हमें मिलता है उस लॉ को प्रैक्टिस में लाया जाए, उस लॉ। सो दिस वीडियो लेक्चर will be highly beneficial for the law students as well as the common public who is practicing the Muslim law. The topic will be covered in two parts. First part is the general principles of inheritance and the second part will cover the shares and sharers. कौन इनहेरिट करेगा और कितना शेयर उसको इनहेरिटेंस में मिलेगा। तो this part will be covered in the second part of this topic. So in the first part of this topic, I will try to cover the general principles of inheritance. In this part first of this topic, I will try to cover these 11 points which have the very importance in the law of inheritance and the Muslim law. First thing is the determination of heritable property. मीन कि वो प्रॉपर्टी कौन सी होगी जिसका डिस्ट्रीब्यूशन वर्सा में किया जाएगा। इज़ इट द एंटायर प्रॉपर्टी ऑफ द डिजीज पर्सन और द पर्टिकुलर पार्ट ऑफ दैट प्रॉपर्टी। तो हाउ विल डिटरमाइन द प्रॉपर्टी हेरिटेबल, हाउ विल डिटरमाइन द प्रॉपर्टी विच इज़ हेरिटेबल। So for the determination of the heritable property, we have to keep certain things in the mind. First thing is the deceased person is a Muslim. For the application of the law of inheritance on the distribution of the property, we have to keep in the mind the deceased person is Muslim. Second thing,
he left some property, it may be movable or immovable. दुकान, मकान, बिजनेस का सामान, बैंक बैलेंस, ज्वेलरी और किसी भी फॉर्म में ये प्रॉपर्टी हो सकती है। इस प्रॉपर्टी को मरने वाले के वुरसा में तकसीम किया जाएगा या नहीं किया जाएगा, इसके तायुन के लिए, इसके डिटर्मिनेशन के लिए हमने पहले इस प्रॉपर्टी को हेरिटेबल प्रॉपर्टी में तय करना है। ये तय करना है कि इज़ इट हेरिटेबल प्रॉपर्टी और नॉट। ये हेरिटेबल प्रॉपर्टी कैसे डिटरमाइन की जाएगी, इसके लिए हमने 3 चीज़ों को नज़र में रखना है, 3 चीज़ों को ध्यान में रखना है। पहली चीज़, जो डिजीज्ड पर्सन है जिसने ये प्रॉपर्टी छोड़ी है, उसके ऊपर उसकी तदफीन में जो अखराजात, जो एक्सपेंडिचर्स, उसकी फ्यूनरल जो एक्सपेंडिचर्स हैं, उसकी प्रॉपर्टी से पहले उसकी अदायगी की जाएगी। आफ्टर द फ्यूनरल चार्जेस, तदफीन के जो अखराजात हैं उनको निकाला जाएगा। ये 2, 4, 10, 5,000, 10, 20,000 या बाद जगहों पर ये और भी ज़्यादा हो सकता है, वो उसकी अदायगी की जाएगी मरने वाले की प्रॉपर्टी से। सेकेंड थिंग इज़ द पेमेंट ऑफ डेब्ट्स। मरने वाले ने अगर कुछ कर्ज ले रखे थे, उसके ऊपर कुछ लोगों के कर्ज हैं, तो उसकी प्रॉपर्टी से अब उसके कर्ज की अदायगी की जाएगी। कर्ज की अदायगी के बाद जो प्रॉपर्टी बचती है, उसके ताल्लुक से देखा जाएगा कि क्या मरने वाले ने किसी की फेवर में कोई वसीयत तो नहीं की है। अब अगर मरने वाले की कोई वसीयत है, सपोज़ कि उसने, मरने वाले ने अपने इंतकाल से पहले ये वसीयत की कि मेरी फ़ला प्रॉपर्टी का फ़ला हिस्सा मेरे दोस्त के भाई को दे दिया जाए, मेरे दोस्त को दे दिया जाए, तो विरासत वाली प्रॉपर्टी के तायुन करते वक्त हमें ये भी नज़र में रखना होगा कि क्या मरने वाले ने अपनी प्रॉपर्टी के डिस्ट्रीब्यूशन के ताल्लुक से अपने मरने के बाद उसने कोई अपनी मंशा, अपनी कोई ख्वाहिश तो जाहिर नहीं की है, जिसको हम विल कहते हैं। अगर विल की है तो मरने वाले की विल के मुताबिक उस प्रॉपर्टी को निकाला जाएगा। अब फ्यूनरल एक्सपेंसेस, डेब्ट्स की अदायगी और विल के मुताबिक जो प्रॉपर्टी अलहदा होनी है, उसको अलहदा करने के बाद में जो प्रॉपर्टी बचती है, दिस इज़ द हेरिटेबल प्रॉपर्टी। अब जो भी बंटवारा होना है इस प्रॉपर्टी का होना है, और जो इस्लामिक लॉज हैं कि कौन वारिस होगा, यानी कि कौन इनहेरिट करेगा उस प्रॉपर्टी को, उसका हिस्सा कितना होगा, ये सब चीज़ें अब इस हेरिटेबल प्रॉपर्टी पर एप्लीकेबल होंगी। तो फर्स्ट थिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन केस ऑफ द इनहेरिटेंस, the determination of heritable property. Heritable property is that property which is free from the funeral expenses, free from the debts, free from the will, legacies. अब जो रिमेनिंग प्रॉपर्टी है दैट इज़ द हेरिटेबल प्रॉपर्टी। अब इस प्रॉपर्टी का डिस्ट्रीब्यूशन होगा, जो भी वर्सा हैं उनमें इस प्रॉपर्टी का डिस्ट्रीब्यूशन होगा, और उतना उनको मिलेगा जितना शेयर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुकर्रर किया है। और ये शेयर्स की और शेयरर्स की जो फ़हरिस्त है, कुरान करीम के चैप्टर नंबर 4 वर्स नंबर 11 एंड 12 में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने डिटेल बयान किया है। लिहाजा हम सब के लिए ज़रूरी है कि कुरान करीम की चैप्टर नंबर 4 यानी कि सूरह अन-निसा की आयत नंबर 11 और 12 को स्टडी करें। सेकेंड थिंग इज़ देयर इज़ नो बर्थ राइट। कॉन्सेप्ट ऑफ बर्थ राइट यहाँ एग्जिस्ट नहीं करता, यानी कि किसी फैमिली में किसी बच्चे की पैदाइश हो जाती है तो उस फैमिली में उस बच्चे के पैदा हो जाने से ही अपने माँ और बाप की प्रॉपर्टी में वो हकदार नहीं हो जाता है। यानी कि जब तक उसके वालिद और वालिदा की या और जो दीगर रिश्तेदार हैं जिनका वो वारिस हो सकता है, उनका इंतकाल ना हो जाए। तो इनहेरिटेंस का जो चैप्टर है वो ओपन ही किसी मुस्लिम की डेथ पर होता है। बिफोर डेथ वो अपनी प्रॉपर्टी का खुद मालिक व मुख्तार है,
चाहे तो उसको सेल करे, चाहे तो उसको डिस्पोज़ करे, चाहे तो उसको किसी को भी गिफ्ट कर दे, ये उसको कुल्ली इख्तियार होता है। हाँ, इंतकाल के बाद में अब उसकी प्रॉपर्टी उसके वरसा को जाएगी। तो किसी फैमिली में कोई बच्चा पैदा होता है तो पैदा हो जाने से ही उस प्रॉपर्टी उस फैमिली के जो एल्डर्स हैं, सपोज़ मदर फादर हैं, उनकी प्रॉपर्टी को वो सिर्फ इस वजह से इनहेरिट नहीं करता है कि साहब उस फैमिली में पैदा हो गया तो अब वो इनहेरिट करेगा। वो इनहेरिट तब करेगा जब उसके मदर फादर, चूँकि वो मदर फादर का वारिस है, मदर फादर का इंतकाल होता है, उनके इंतकाल पर वो कोई प्रॉपर्टी छोड़ते हैं, और जब वो कोई प्रॉपर्टी छोड़ते हैं तो अब उस प्रॉपर्टी में ये को इनहेरिट करेगा, या उस प्रॉपर्टी में ये वारिस के एतबार से प्रॉपर्टी को इनहेरिट करेगा। तो वर्थ राइट जैसा कॉन्सेप्ट इस्लामिक लॉ के इनहेरिटेंस में हमें देखने को नहीं मिलता। थर्ड पॉइंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, फीमेल्स इक्वल राइट टू इनहेरिटेंस, यानी कि मुस्लिम लॉ फीमेल के ताल्लुक से इनहेरिटेंस के बारे में कहता है कि फीमेल मेंबर्स ऑफ द फैमिली आर इक्वली एंटाइटल्ड टू इनहेरिट द प्रॉपर्टी ऑफ हर पेरेंट्स और सम अदर रिलेटिव्स। मुस्लिम लॉ अगर एक मेल को, यानी कि सपोज करें एक बेटे को हक देता है इनहेरिट करने का, तो बेटी को भी इनहेरिट करने का हक देता है। यहाँ दोनों के जो हक हैं, राइट टू इनहेरिटेंस हैं, बोथ आर इक्वल। हर एक प्रॉपर्टी को इनहेरिट करेंगे। ऐसा नहीं है कि मकान वाली जो जायदाद है उसको सिर्फ बेटे लेंगे, बेटियां उसमें हकदार नहीं होंगी, दीगर जो प्रॉपर्टीज़ हैं उसमें दोनों हकदार होंगे। तो मेल एंड फीमेल यानी कि बेटा और बेटी इक्वली हर एक प्रॉपर्टी को इनहेरिट करने के लिए एंटाइटल होंगे। इट में बी मूवेबल प्रॉपर्टी और इमूवेबल प्रॉपर्टी। हाँ, द शेयर ऑफ मेल एंड फीमेल विल बी डिफरेंट। सिंपली जनरली हमें देखने को मिलता है कि एक फीमेल का जो शेयर होगा वो मेल से हाफ होगा। मेल विल बी एंटाइटल्ड टू जस्ट डबल एंड द फीमेल will be entitled just half in comparison of the male. So females are equally entitled for the right to inheritance. Unfortunately कानून की जानकारी ना होने के चलते एक बड़ी तादाद मुस्लिम कम्युनिटी में ऐसी है जो लॉ ऑफ इनहेरिटेंस से वाकिफ़ नहीं है और ना वाकिफ़ होना चाहते हैं, क्योंकि अगर जानेंगे तो जाहिर सी बात है कि प्रॉपर्टी को उसके मुताबिक डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। अब अक्सर देखा जाता है कि हमारे माशरे में, मुस्लिम कम्युनिटी में मरने वाले की जो प्रॉपर्टी होती है वो भाई ही उसको रो के रखते हैं और बहनों को उनके हक़ विरासत से जो है महरूम कर देते हैं। इट इज़ द क्लियर वायलेशन ऑफ कुरानिक लॉ, it is the clear violation of the practices of Islamic law, it is the clear violation of the practice of the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam। जो लोग ऐसा करते हैं वो सरासर अपनी बहनों का, अपनी और जो फीमेल उनके जो रिलेटिव्स हैं उनको उनके हक़ से महरूम करते हैं। कोई किसी को उसके हक़ से महरूम करेगा तो ये इस्लामिक लॉ की टीचिंग्स हैं कि उसने हक़ तलफ़ी की, और हक़ तलफ़ी एक बड़ा गुनाह है जो बिना हक़दार के माफ़ किए से माफ़ नहीं होगा। और चूँकि हमारा यकीन है, ये इस्लामिक फ़ेथ है कि हियर एंड आफ्टर, इस ज़िंदगी के बाद जो डे ऑफ जजमेंट होगा उसमें हर एक के साथ इंसाफ़ किया जाएगा, हर एक हक़दार को उसका हक़ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दिलवाएगा उससे जिसने कि उसकी हक़ तलफ़ी की है। लिहाजा आखिरत के अज़ाब से बचने के लिए ये ज़रूरी है कि हम अल्लाह और रसूल के बनाए हुए कानून पर पूरी तौर से अमल करें, अल्लाह पर हम अमल करें और अल्लाह की हदों से जो है तजावुज़ ना करें, वरना ये होगा कि इस चंद दिनों की दुनिया का जो सामान है, माल दौलत, ये हमारे लिए आखिरत के लिए ख़सारा बन सकता है। लिहाजा अब फ़ीमेल मेंबर्स जो हैं फैमिली में, यानी कि जो फ़ीमेल वर्सा हैं, उनको उनका हक़ प्रायोरिटी के साथ अदा किया जाए। अदरवाइज़
हम उनकी हक़ तलफ़ी करने की वजह से आखिरत में रुस्वा ना हो। इसलिए ज़रूरी है कि फ़ीमेल वर्सा का जो हक़ है वो प्रायोरिटी के साथ अदा किया जाए। यानी कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जिसका जो हक़ मुकर्रर किया है वो हक़ जो है उसकी हक़ तलफ़ी ना की जाए। Another important point is the doctrine of representation. The doctrine of representation is not applicable doctrine of representation is not applicable in the law of inheritance under Muslim law. अब what is the doctrine of representation? Doctrine of representation means कि suppose एक मुस्लिम है, उसके दो बेटे हैं, एक बेटे S1 के दो बेटे हैं, S2 के दो बेटे हैं, M के बेटे S2 का इंतकाल हो गया है। अब M की प्रॉपर्टी, M के बेटे S2 का इंतकाल M की ज़िंदगी में ही हो गया है, यानी कि अभी इन बच्चों के दादा हयात हैं और इन बच्चों के वालिद का इंतकाल हो गया है। साल 2 साल के बाद में अब M का इंतकाल होता है। अब जो M की प्रॉपर्टी है वो इनहेरिट करेगा M का बेटा, क्योंकि वो हयात है। अभी ना तो S3 को मिलेगा ना S4 को मिलेगा, क्योंकि ये इसके लिए एंटाइटल S1 है। S5 और S2 भी इनहेरिट नहीं करेंगे बिकॉज ऑफ दे आर नॉट द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ S2। वो S2 की अगर कोई प्रॉपर्टी रही है, S2 की जो कोई प्रॉपर्टी थी वो उसको इनहेरिट करने के लिए एंटाइटल होंगे, अपनी दादा की प्रॉपर्टी को इनहेरिट करने के लिए एंटाइटल नहीं होंगे। बिकॉज ऑफ द डॉक्ट्रिन ऑफ रिप्रेजेंटेशन इज नॉट एप्लीकेबल अंडर द Muslim under the inheritance of Muslim law. Per capita and per strip distribution, in some cases we see the per capita distribution, and in another cases it may be per strip distribution. I will clear this point with the help of a diagram. For example, there is a person M. He has 3 sons, S1, S2 and S3. Further, S1 has 2 sons, S4, S5, S2 has 1 son, S6 and S3 has also 1 son, S7. Here the distribution will be as per the per strip distribution. As here the distribution will be per strip distribution. M की डेथ पर S1 प्रॉपर्टी इन तीनों में जो डिस्ट्रीब्यूट होगी वो 1/3 के फार्मूले पर होगी। S1 ने अपना हिस्सा पाया, S2 ने अपना, S3 ने अपना। तो दिस इज द पर कैपिटा डिस्ट्रीब्यूशन। इनके इंतकाल के बाद में इनके जो बच्चे होंगे वो सिर्फ अपने फादर की प्रॉपर्टी को पर कैपिटा के बेस पर इनहेरिट करेंगे। S1 की प्रॉपर्टी के 2 शेयर्स होंगे, 2 जगह डिस्ट्रीब्यूशन होगा। S2 की प्रॉपर्टी उसके अपने बेटे को चली जाएगी, S3 की प्रॉपर्टी उसके अपने बेटे को जाएगी। तो यहाँ इस एग्जाम्पल में हम देख रहे हैं कि जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो यहाँ पर कैपिटा डिस्ट्रीब्यूशन है, यहाँ पर स्ट्रिप डिस्ट्रीब्यूशन है। अनदर पॉइंट इज द पोजीशन ऑफ अनबॉर्न चाइल्ड्स राइट टू इनहेरिटेंस। अनबॉर्न बेबी अगर है, अनबॉर्न चाइल्ड है, तो क्या वो भी इनहेरिट करेगा?
अपने फादर या मदर की अपने फादर की प्रॉपर्टी को? तो बिल्कुल करेगा, क्योंकि इस्लामिक लॉ ये मानता है कि इन द फॉर्म ऑफ एम्ब्रियो इन द हु इज़ एग्जिस्टिंग इन द फॉर्म ऑफ हिज और हर मदर, इस्लामिक लॉ इसको एक पर्सन कंसीडर करता है। और जब वो चूँकि पर्सन है, तो जैसे ही किसी मरने वाले की प्रॉपर्टी का डिस्ट्रीब्यूशन होगा, इमीडिएटली ही और शी इनहेरिट द प्रॉपर्टी, बट कंडीशनली इफ ही और शी टेक बर्थ अलाइव। अगर वो जिंदा पैदा होता या होती है तो, अगर बिल इत्तिफाक वो जिंदा पैदा ना हो तो माना जाएगा कि जैसे कि वो शेयरर एट ऑल था ही नहीं। लिहाजा अगर कोई बच्चा अपनी माँ के पेट में मौजूद है और ज़िंदा पैदा होता है, तो माँ के पेट में एग्जिस्टेंस की वजह से ही वो प्रॉपर्टी को इनहेरिट कर लेता है। अगर ज़िंदा पैदा नहीं होता है तो उसका कोई हक और शेयर होता नहीं है। मान लीजिए कि जो डिस्ट्रीब्यूशन हुआ ख़त्म हो गया, यानी कि वो जो हक उसने हासिल किया था, अगर वो ज़िंदा पैदा हुआ नहीं तो मान लिया जाएगा कि वो हक उसने हासिल किया ही नहीं था, और जो प्रॉपर्टी उसके शेयर वाली जो प्रॉपर्टी है वो उसके दूसरे अब जो भी शेयरर्स हैं उनमें वो प्रॉपर्टी लौट जाएगी। स्टेप चिल्ड्रंस, अगर कोई सौतेला बेटा या बेटी है तो क्या वो माँ और बाप की प्रॉपर्टी में इनहेरिटेंस का राइट रखता है या नहीं? तो सौतेले बच्चे इनहेरिटेंस के लिए एंटाइटल नहीं होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई एम ए मुस्लिम मेल, ही मैरिड विद एफ, इन दोनों के रिलेशन से इनको 2 बच्चे हैं। एम का इंतकाल हो जाता है, इद्दत पीरियड के बाद एफ इज़ एंटाइटल टू अनदर मैरिज। अब ये मैरिज करती हैं, इनके शौहर हैं एल। ये बच्चे इनके साथ यहाँ चले जाते हैं। एल इनके भी फादर हैं, सौतेले फादर, और ये जो औलादें हैं एल की सौतेली औलादें हैं, स्टेप चिल्ड्रन हैं। अब एल की प्रॉपर्टी को ये इनहेरिट नहीं करेंगे। एम की कोई एफ की कोई प्रॉपर्टी है, यानी कि उस फीमेल की भी कोई प्रॉपर्टी है। अब यहाँ पर एल के रिलेशन में आते हैं बच्चे, एफ की कोई प्रॉपर्टी है और एल की पहली किसी बीबी से फॉर एग्जाम्पल 2 बच्चे हैं। ये माँ है इनकी, लेकिन चूंकि ये इनके सौतेले बच्चे हैं, ये इस फीमेल की प्रॉपर्टी को इनहेरिट नहीं करने के लिए एंटाइटल हैं। तो स्टेप चिल्ड्रंस आर नॉट एंटाइटल्ड to inherit the property of their step parents. हाँ, स्टेप ब्रदर एंड सिस्टर्स एक दूसरे की प्रॉपर्टी को इनहेरिट करने के लिए एंटाइटल होते हैं। वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में, मतलब लेक्चर के सेकंड पार्ट में, जब शेयरर्स और उनके शेयर्स का जिक्र आएगा तो वहाँ पर इस पॉइंट को मैं क्लियर करने की कोशिश करूँगा इंशाल्लाह। अनदर पॉइंट इज़ मिसिंग पर्सन। कोई शख्स जो है कुछ वक्त से लापता है, उसके बारे में कोई पता नहीं है कि कहाँ है। तो हनफी स्कूल का नज़रिया ये है, हनफी स्कूल की तालीमात के मुताबिक ऐसे शख्स का इनहेरिटेंस उसके डेट ऑफ बर्थ से 90 ईयर्स तक, फ्रॉम द डेट ऑफ बर्थ टिल द पीरियड ऑफ 90 ईयर्स, इट विल बी प्रिज्यूम्ड दैट ही और शी इज़ अलाइव। लिहाजा चूँकि माना जा रहा है कि वो ज़िंदा है, तो अब ऐसी सूरत में उसकी प्रॉपर्टी का इनहेरिटेंस जो है ओपन होगा नहीं। लेकिन ये जो लॉ है, अब इंडियन एविडेंस एक्ट की सेक्शन 108 से ने इसको सुपरसीड किया है, और जिसके मुताबिक ये है कि किसी लापता शख्स के बारे में 7 साल के बाद ये मान लिया जाएगा, 7 साल के कंप्लीशन पर ये मान लिया जाएगा कि ही और शी हैज़ डाइड। और जिन्होंने
उसके बारे में 7 साल से कुछ सुना ही नहीं है, यानी कि वो लोग जो उसके रिलेटिव्स हैं, फैमिली मेम्बर्स हैं, वो कहीं भी अगर होता तो उसके बारे में सुन लेते कि वो मौजूद है, ज़िंदा है, और वो चूँकि सुना नहीं गया तो 7 साल में इंडियन एविडेंस एक्ट की जो सेक्शन 108 है वो ये कहती है कि अब उसके बारे में प्रिजम्पशन ये रहेगी कि वो इंतकाल कर गया है, और जब इंतकाल कर गया है तो अब उसका इनहेरिटेंस ओपन हो जाएगा। लेकिन अगर कोई कहता है कि वो दावा करता है कि साहब वो ज़िंदा है, तो वर्डन ऑफ प्रूफ उसके ऊपर होगा कि वो उसका ज़िंदा होना साबित करे। लिहाजा यहाँ टाइम पीरियड जो हनफी स्कूल की टीचिंग्स हैं उसके मुताबिक किसी के लापता होने पर उसकी डेट ऑफ बर्थ से 90 साल तक का जो पीरियड है उस पीरियड तक उसको हयात या ज़िंदा माना जाएगा, और जब चूँकि वो हयात और ज़िंदा है तो अपनी प्रॉपर्टी का खुद मालिक है, उसकी प्रॉपर्टी का जो इनहेरिटेंस है वो ओपन नहीं होगा। खैर, साइमल्टेनियस डेथ ऑफ टू, मान लीजिए किसी सफ़र में एक बेटा और बाप दोनों सफ़र में साथ हैं, कोई हादसा पेश आता है और दोनों का इंतकाल हो जाता है, लेकिन ये डिटर्मिनेशन नहीं हो पा रहा है कि पहले बाप का इंतकाल हुआ या बेटे का। तो अब इस सूरत में साइमल्टेनियस डेथ ऑफ टू, इन दिस सिचुएशन नीदर फादर विल इनहेरिट द प्रॉपर्टी ऑफ द सन नॉर द सन विल बी entitled to get the property because of both died simultaneously। तो ना बाप बेटे की प्रॉपर्टी को यहाँ इनहेरिट करेगा और ना बेटा बाप की प्रॉपर्टी को इनहेरिट करेगा इस इन साइमल्टेनियस डेथ केस। एस्चीट, किसी मरने वाले ने प्रॉपर्टी तो छोड़ी लेकिन इत्तेफाक से उसका कोई ऐसा रिलेटिव नहीं है जो कुरानिक शेयरर हो, या कुरान ने जिन रिश्तेदारों को वर्सा की लिस्ट में फ़हरिस्त में शामिल किया है उस तरह का कोई रिश्तेदार उसका मौजूद ही नहीं है, यानी कि किसी मरने वाले का कोई वारिस अगर नहीं है तो उसकी प्रॉपर्टी एस्चीट कर ली जाएगी स्टेट के ज़रिए, यानी कि स्टेट उसका मालिक हो जाएगा थ्रू द प्रोसेस ऑफ एस्चीट। स्टेट उसको इनहेरिट करेगा थ्रू द प्रोसेस ऑफ एस्चीट। नेक्स्ट पॉइंट इज इफेक्ट ऑफ मैरिज। अगर किसी मुस्लिम ने इधर मेल और फीमेल स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 के तहत शादी की है, जिसको आमतौर से कोर्ट मैरिज कह देते हैं, तो कोर्ट में जो मैरिजेस होती हैं वो इसी एक्ट के तहत रजिस्टर्ड होती हैं। तो अगर किसी ने इस्लामिक लॉ के तरीक़े से मैरिज नहीं किया है, और या यूँ कहें कि किसी ने स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 के तहत मैरिज रजिस्टर्ड कराई है, उस तरह से शादी कराई, उस एक्ट के तहत, उस एक्ट के प्रोविजंस के मुताबिक शादी की है, तो अब यहाँ पर इस्लामिक लॉ का जो इनहेरिटेंस वाला लॉ है, द लॉ ऑफ इनहेरिटेंस विच इज़ एज़ पर द इस्लामिक लॉज विल नॉट बी एप्लीकेबल इन दिस सिचुएशन। इस केस में उसकी प्रॉपर्टी का जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा इंडियन सक्सेशन एक्ट के मुताबिक, जो भी प्रोविज़न इंडियन सक्सेशन एक्ट के जो प्रोविज़न है उसके अकॉर्डिंग होगा। लिहाजा यहाँ इस सिचुएशन में मुस्लिम लॉ का लॉ ऑफ इनहेरिटेंस अंडर मुस्लिम लॉ विल नॉट बी एप्लीकेबल। तो दीज आर सर्टेन जनरल प्रिंसिपल्स which should be keep in the mind before the determination of the sharers and the determination of the shares in the property of a Muslim deceased. Thank you for watching this video.